हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो आज मैं बात करूंगी बड़े ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक ऐसे इशू पे जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जब भी हम अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में होते हैं तो हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि हमारे पूरे करियर को इफ़ेक्ट करती है। कौन कौन सी हैं वो गलतियाँ आज मैं बताऊँगी। देखिए, जो लोग स्कूल या कॉलेज पास आउट हो चुके हैं वो बिल्कुल भी ऐसे डिसअपॉइंटेड नहीं होएगा कि मैंने क्या बता दिया है। वो आप जो कर चुके हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। आज जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, आपके छोटे बहन भाई हैं या फिर आपके घर में कोई है जो स्कूल में है, कॉलेज में है, तो आप उनको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं ताकि आगे चल के उनको वो प्रॉब्लम्स ना उठानी पड़े जो शायद आपको कहीं ना कहीं उठानी पड़ी होगी। चलिए हम बात करते हैं उन्हीं मुद्दों की। तो सबसे पहली बात है कि जब हम 10th या 12th में होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज आज के टाइम में हर एक पेरेंट ना परसेंटेज को एक बहुत बड़ा एक वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ परसेंटेज का। तो सब कोई 90 प्लस 90 इनमें लगे रहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप 90 प्लस लेके आइए, 98 99 नहीं, मैं उस परसेंटेज की बात नहीं करती हूँ। मैं एक ऐसी परसेंटेज आपको बता रही हूँ जो कि आपको आगे आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 60%। जी हाँ, 12th में 10th में आप या ग्रेजुएशन की बात करें तो आप हर एक एवरेज स्टूडेंट हो या इंटेलिजेंट की, तो देखो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, वो फिर गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उनकी मैं बात नहीं करती हूँ। मैं उन एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जो कि परसेंटेज को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। देखिए, आप मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि मैं 90% की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट कह रही हूँ कि आप 60% मार्क्स का हमेशा टारगेट बना के रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारी जॉब, बहुत सारे एडमिशन इसीलिए नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आपके 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं हैं। कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हो। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं बैंकिंग लाइन, तो बैंकिंग लाइन में जो आरबीआई में ग्रेड बी की जॉब होती है उसके लिए 10+2+ ग्रेजुएशन में आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। वहाँ पे ये मेंशन होता है उसके नोटिफिकेशन में कि एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। अब आप बताइए, अगर आपके 55 हैं, 59 भी हैं, तो आप तो उस कैटेगरी से ही आउट हो। आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो ही नहीं, तो जॉब लेना तो बहुत दूर की बात हो गई है ना। तो क्यों अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को हम करें। सेकंड, अगर मैं बात करूं, देखिए 12th में अगर आपके 50% मार्क्स नहीं होते हैं, उससे कम होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, तो बहुत सारे ऐसे आप एमबीए करना चाह रहे हैं, पीजीडीएम करने चाह रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि एडमिशन ही नहीं देते हैं। तो आपको अपनी परसेंटेज पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर साइंस स्टूडेंट हैं आप, 12th में आपके 70% मार्क्स हैं साइंस स्ट्रीम के बच्चे, तो वो डायरेक्ट ए क्लास 1 के ऑफिसर बनते हैं। एसएसबी के थ्रू जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे जाके वो बन जाते हैं। ग्रेजुएशन उनकी होनी चाहिए, लेकिन 12th में उनके 70% मार्क्स वो मांगते हैं। किसी किसी फील्ड पर ग्रेजुएशन चाहिए, एनडीए में जाना है आप 12th के बाद जा सकते हो। सीडीएस में भी कई सारी चीज़ें होती है जिसमें बच्चों को ले लिया जाता है, लेकिन वहाँ परसेंटेज मैटर करती हैं। दूसरा है कि बहुत सारी जो दूसरी गलती हम सबसे ज़्यादा करते हैं, दूसरी गलती करते हैं कि हम 12th के बाद सीधा ये सोचते हैं कि हम कोई डिप्लोमा कर लें या कोई आईटीआई कर लें। भाई ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। 10th के बाद भी बच्चे ये करते हैं, कभी कभी 12th के बाद भी करते हैं। आप अपनी 10+2+3 की पढ़ाई को प्रॉपरली रेगुलर कीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस के चक्कर में मत पड़िएगा। जब तक आप बिल्कुल फोकस नहीं हो कि हाँ ये आईटीआई मुझे इस वेल्डिंग में जाना है, इलेक्ट्रिशियन में जाना है, बिल्कुल कंफर्म हो 100% कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तब आप 100% कर लीजिए। अदरवाइज आप अपना पूरी जो स्टडी है वो प्रॉपरली रेगुलर कीजिए। कॉरेस्पॉन्डेंस के चक्कर में मत पड़िएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस के चक्कर में बोलती हूँ कि 12th के बाद अगर कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो सीए करने की कोशिश करते हैं, वहाँ जाना तो होता नहीं किसी कॉलेज में, घर से पढ़ के पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम दे के आते हैं। नहीं हुआ तो फिर उनका क्या होगा आप सोचिए। वो 3-4 साल जो भी उनके इस बीच लगते हैं उसमें तो ग्रेजुएशन हो जाती, वो आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकती थी, वो मिस हो गई, अब वो 12th पास ही रह गए। सेकंड, ऐसे आईएएस के लिए करते हैं कि हम कोई कॉरेस्पॉन्डेंस से कोई कॉलेज में फिल कर देते हैं, और अगर आईएएस नहीं बने तब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कम हो जाती है, क्योंकि कई जगह पे ये मांगा जाता है गवर्नमेंट जॉब में भी कि आपने रेगुलर किया है या नहीं। और प्राइवेट जॉब में भी मैं बात करूँ तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको इंटरव्यू में एक लेवल तक तो ग्रोथ मिल जाएगी, बट उसके बाद ग्रोथ मिल नहीं सकती क्योंकि वो स्किल नहीं सीख पाते। वो जो कॉलेज में उनको जो स्टडी, जो पढ़ाई से वो सीख सकते थे, वो मिस कर देते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं होती उतनी पढ़ाई और नहीं दे पाते हैं।
देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस उन लोगों के लिए अच्छा है, हम लोग हैं, हम जॉब में आ चुके हैं, अब हमें अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है तो हम कर सकते हैं। मैंने भी कॉरेस्पॉन्डेंस से अपना जो मास्टर्स है वो कंप्लीट किया है और मैं चाहती हूँ तो मैं और भी कर सकती हूँ, आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ जब तक चाहे। पढ़ाई देखिए कभी ख़त्म नहीं होती है, बट हम पढ़ाई किस पर्पज़ से कर रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले हमें अपना करियर बनाना है ना। ज्ञानी बनने के लिए तो फिर पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो पढ़ाई और ज्ञान कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। बट अभी हमें 10+2+ ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर बनाना है, तो हमें अपनी वो गलतियाँ नहीं करनी है जो आगे जाके हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को कम कर दें। बहुत सारे गवर्नमेंट्स जॉब है जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंस को नहीं लेते हैं, वो कंटिन्यू जो रेगुलर बच्चे हैं उनको फॉर्म में फिल करने के लिए बोला जाता है। कौन कौन से फॉर्म है वो भी मैं एक वीडियो में बना दूंगी आपके लिए। कहीं कहीं पे 60% की रिक्वायरमेंट होती है, आप फॉर्म ही फिल नहीं कर सकते हो, आप आउट हो, आप उस कंपटीशन में बैठ ही नहीं सकते। अब कोई कहेगा कि मुझे बैंकिंग जॉब में नहीं जाना या मुझे ऐसी जॉब में नहीं जाना। देखिए लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये करना है ये नहीं करना है। हो सकता है आज जिसमें आपका 0% जो इंटरेस्ट है वो कब जाके 100% इंटरेस्ट में बदल जाए, और तब आपको वहाँ पे जाके फील होगा कि काश मेरे भी 60% या 60% अबव होते तो शायद मैं ये फॉर्म फिल कर सकता या फिल कर सकती। तो देखिए कोई भी चीज़ से ना घबराइए मत, कभी कोई चीज़ कब किस स्थिति में किस सिचुएशन में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाएगी आपको भी नहीं पता है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आप ऐसा जो कर रहे हो, ये आगे जाके आपके करियर के जो ग्रोथ है, जो आपके पास और अपॉर्चुनिटी होने, जो लार्ज नंबर एक दिखेगा अपॉर्चुनिटीज़ का, वो इतना सा हो जाएगा और बच्चों के लिए वो इतना हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी है। मैंने आपको बोला ITI डिप्लोमा तभी करना है जब आप 100% श्योर हो, अदरवाइज़ आप अपनी पहले पूरी पढ़ाई कीजिए, अपने कॉलेज को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कॉलेज में जाके आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिलती हैं, बहुत ऑप्शंस वहाँ पे आपको मिलते हैं, टीचर्स बहुत सारी चीज़ें जो सिखाती हैं और सही लर्निंग वहीं पर भी होती है आपकी। तो अगर मैं बात करूँ आपकी FCAT की, देखिए एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है जिसमें ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स वो मांगते हैं, ठीक है। और 10+2+3 जो मैंने अभी बताया आपको, 10th रेगुलर 12th और कंटिन्यू वाली आपकी ग्रेजुएशन, वो टोटल और 60% मार्क, ये क्राइटेरिया होता है। अब आप बताइए कैसे आपको अगर उस चीज़ के लिए फुलफिल ही नहीं कर पा रहे तो कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तीसरी जो मैं बात करती हूँ वो है स्किल्स। देखिए आफ्टर 12th की बहुत सारी जॉब्स आती हैं, ऐसा नहीं है, SSC CGL है और आपकी बैंकिंग की है, रेलवे में बहुत सारी जॉब भी आती हैं जो 12th बेस्ड होती हैं। बट आपको पता है उस 12th पास नौकरी के लिए BTech भी अप्लाई कर रहा होता है, MA वाला भी अप्लाई कर रहा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट पीपल भी अप्लाई कर रहे होते हैं। आप देखते हो ना जब PN की एक 4th क्लास की जॉब निकलती है ना, तो PhD होल्डर भी उसको अप्लाई करते हैं और वो उसकी उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वहाँ 12th पास। बट कौन से लेवल के बंदे आपको जो उस कंपटीशन में आने वाले हैं। तो अपनी पूरी पढ़ाई को कीजिए, स्किल्स आप कुछ ना कुछ स्किल लीजिए। और सबसे बड़ी गलती जो लड़के या लड़कियां आजकल सबसे ज़्यादा ये फैशन में बन गया है वो है टैटूज़। यहाँ बनवा लिया, यहाँ 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 पता नहीं कहाँ कहाँ बनवाते हैं। कोई भी डिफेंस और कोई भी वर्दी की नौकरी आपको नहीं मिलेगी, ये लिख लीजिए। जब तक आप कोई ट्राइब्स जो जनजाति हैं वहाँ के कुछ साइंस होते हैं उनको अलाउ किया जाता है कुछ जॉब्स में, अदरवाइज़ आपको आपने टैटू ऊट पटांग करवा रखे हैं तो आपको नहीं मिलेगी कोई भी डिफेंस की या कोई भी वर्दी। पुलिस वगैरह आप भूल जाओ, फिर आप लेज़र कराएंगे दुनिया भर के, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप क्यों ऐसे टैटू वैटू के चक्कर में पड़ रहे हो, आप पहले सेटल होइए। आपको पता नहीं है आप जो गलतियाँ आज कर लोगे उसका खामियाजा 2-3 साल बाद मिलेगा आपको। तो ये टैटू वगैरह छोड़ दीजिए, टैटू नहीं बनवाइए, बहुत सारी जॉब्स में अलाउड नहीं करते हैं। और फिर आप उसको हटवाएंगे, अपनी स्किन जलाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, पैसे वेस्ट होंगे। तो ये टैटू का छोड़ दीजिए, कोई ना कोई अपनी स्किल डेवलप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम स्किल्स का ही है। IT सेक्टर में, गवर्नमेंट में भी बहुत जॉब है, प्राइवेट्स में भी बहुत जॉब है, साइबर सेक्टर में बहुत जॉब है। तो देखिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको ये 1-2 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है जो मैंने आपको बताई है। और प्राइवेट में भी यही बहुत सारी स्किल्स की डिमांड है आजकल। तो अपनी देखिए इन छोटी छोटी गलतियों को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं अगर आप इन पर ध्यान देंगे, इन पर काम करेंगे, और आपके ऑप्शंस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अपने फ्यूचर के जो ऑप्शंस है, अपने करियर के ऑप्शंस को बिल्कुल भी कम मत कीजिएगा। तो आप अपने नोन्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत अच्छी वीडियोज़, एक नॉलेजफुल वीडियोज़ लेके आती हूँ। तो तब तक के लिए बाय, गुड लक।